अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में वीएफएस का फ़ीस के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरबिया का वीज़ा स्टैंपिंग के लिए हम लोग अभी वीएफएस जाते हैं। वीएफएस कौन है? एक प्राइवेट कंपनी है जो सऊदी एम्बेसी के लिए काम करती है। उनका काम क्या है? हमारे लिए सऊदी का वीज़ा प्रोसेस करना। फैमिली विजिट वीज़ा हो, रेसिडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, सारे वीज़ा अब वीएफएस के थ्रू ही लग रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे कि वीएफएस में हमें ज़्यादा पैसा लग रहा है। चाहे नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल सबमिशन या लाउंज। दो सबमिशन क्या है बता दे रहा हूँ जिनको नहीं पता उनको, कि वीएफएस में दो ऑप्शन है अपना वीज़ा प्रोसेस कराने का। एक नॉर्मल जिसमें आपको पैसा कम लगता है और एक लाउंज। लाउंज में हमें नॉर्मल के अपेक्षा 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना होता है। अब लाउंज में कितना हमें लगता है सर्विस चार्ज, टोटल फीस कितना है इसको जान लेते हैं। रफली अगर मैं बोलूं तो पहले 13,500-13,800-700 रुपये तक लग रहे थे, लेकिन अभी रिसेंट में कई फैमिली का 15,000 के ऊपर लगा है। इवन कुछ फैमिली का 16,500 तक भी लगा है, 17,000 के करीब लगा है। ये मैं नॉर्मल सबमिशन बता रहा हूँ, लॉन्च की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या आप लोग को पता है कि वीएफएस में आपसे क्या क्या चीज़ का फीस लिया जाता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो मनमानी हो रही है वीएफएस में, उसको हमें और आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हाईलाइट कैसे करेंगे? सोशल मीडिया पे वीडियो बना के कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट करके कर सकते हैं। जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, देख के शेयर किया कीजिए ताकि बाकी लोग को पता चले। आप लोग यकीन कीजिए, पिछले 1-1.5 महीने से मैं वीएफएस का रेगुलर टच में हूँ। और एक वीएफएस नहीं, कई वीएफएस का मैंने हाईलाइट किया है जो फैमिलीज प्रॉब्लम फेस कर रही है। और मेरा एक्सपीरियंस इतना बैड रहा है वीएफएस के साथ में कि मैं बताऊंगा तो हैरान हो जाओगे आप लोग। वीएफएस में जो चल रहा है वो एक सीरियस इशू है, लेकिन लोग इसको तवज्जो नहीं दे रहे। लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि मेरा काम बन गया, चाहे ज़्यादा पैसा देना हुआ या कम दिया हुआ, बस मेरा काम बन गया, बाकी लोग भाड़ में जाए। इस टाइप का माइंडसेट ऐसा हमें नहीं रखना है, नहीं तो दिन व दिन उनका साहस और बढ़ेगा गलत करने के लिए, लोगों को लूटने के लिए। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आइए समझते हैं कि वीएफएस का फीस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए भाई, वीएफएस में जब आप जाओगे ना तो सबसे पहले वीज़ा का फीस लिया जाएगा, जो कि ये सऊदी गवर्नमेंट का है। इसमें वीएफएस का कोई हाथ नहीं है। वीज़ा का फीस क्या चार्ज है उसका? ये रिसिप्ट में 7,460 रुपये बता रहा। ये लेटेस्ट वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये चल रहा है 7,460 रुपये। ये आपको लगेगा ही, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन वीएफएस पैसा लेगा, जो वीएफएस को जाएगा उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी कितना है? 980 रुपये। ये जाएगा वीएफएस के पास। वीज़ा का जो फीस है वो तो एम्बेसी के पास जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन बनाने का ये जो 980 रुपये लग रहा है ये वीएफएस लेगा। हैरानी की बात ये है, अगर आपके फैमिली मेम्बर में 2 लोग हैं तो आपको 2 बार पे करना है एप्लीकेशन का फ़ी 980 रुपये, 2 बार आपको देना है। 4 लोग अगर हैं तो इसको 4 बार आपको देना है। 980 गुणा 4 कर लेना आप लोग। और जो वीज़ा का फीस है वो तो लगेगा ही। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ये सब फीस हमें एक्स्ट्रा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये सब फीस को हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये हो गया। वीज़ा के अलावा इंश्योरेंस का भी फीस हमें लगता है। इंश्योरेंस के बिना वीज़ा इशू नहीं होता। तो इंश्योरेंस जो भी कंपनी का रहेगा 3,000 रुपये इस एप्लीकेशन में दिखा रहा है। आप देख लेना, आपके रिसिप्ट में किसी में 2,500 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी का उस समय चार्जेस कितना है। कौन सा कंपनी का आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, वो पेपर मिलता है वीएफएस से, वो जरूर ले लेना,
उसका ओरिजिनल रिसिप्ट भी ले लेना। ये 3,000 रुपये का इंश्योरेंस लगा है, इसलिए इनको 3,000 रुपये पे करने पड़े हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे दिख रहा है इंश्योरेंस सर्विस फी 980 रुपये, ये लिया है VFS ने। आपका जो इंश्योरेंस खरीद दिया वो लोग, उसके लिए उन्होंने 980 रुपये चार्ज किए। सेम उसी तरह जैसा VFS ने आपका वीज़ा फीस के लिए आपसे चार्ज किया और उसका अलग से लोग सर्विस चार्ज लिए, तो ये 2 काम के लिए 2 सर्विस चार्ज। सोचिए भाई किस तरीके से उनका चार्ज है। ये हो गया। अब ये भी अगर 2 आदमी हैं तो 2 बार 980 रुपये लेगा, 4 आदमी तो 4 बार लेगा। अब आते हैं नीचे, VFS में वैल्यू एडेड सर्विसेज है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो वो लोग हिडन रखते हैं, अगर आप उसका लाभ लोगे तो वो लोग आपसे मन मर्जी वाला चार्ज लेंगे। क्या क्या है समझिए। SMS, अगर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे, जब मुफ्त आपका चढ़ेगा उनको अगर आप बोल दोगे कि मेरा मोबाइल में अपडेट आना चाहिए कि मेरा कहाँ तक प्रोसेस हुआ, तो उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड सर्विस। ये अगर आप लोगे SMS का तो 186 रुपया आपसे लेगा एक पासपोर्ट का। अगर 2 है तो 186 इंटू 2, 4 है तो 186 इंटू 4, ये अमाउंट लेगा सिर्फ वो मैसेज देने का। इसके बाद फॉर्म प्रिंट आउट इन्होंने जो लिया है, अगर आप एक जेरोक्स करोगे ना तो 150 से 170 रुपये तक आपको एक जेरोक्स का लग सकता है। बाहर में हम लोग 1-1.5 रुपया में कराते हैं जेरोक्स, लेकिन VFS में ऐसा क्या है कि 140 रुपये लगता है। सोचिएगा जरूर। ये हो गया। कुरियर का सर्विस लेते हो ना आप लोग। मान लीजिए कोई दूर से जाते हैं, अब कोई पासपोर्ट कलेक्ट करने तो जाएगा नहीं, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करते हो, कुरियर ले लेते हो कि बाई कुरियर आप भेज दीजिएगा। तो कुरियर के लिए वो लोग सर्विस चार्ज लेते हैं 932 रुपये। ये 932 रुपये सबका नहीं, एक आदमी का, पर पर्सन। अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों का आप पासपोर्ट प्रोसेस कराने गए हैं वीज़ा के लिए, तो 932 इंटू 4 कर लीजिएगा, इतना लेगा वो लोग। ये सब हो गया। उसके बाद जो VFS का सर्विस फीस है, अब आता है वो भी लगभग 2330 रुपये VFS का सर्विस फीस है। अब बोलोगे ये सर्विस फीस क्या भाई, कि जो आप वो लोग के अंदर में खड़े हुए, AC में रहे, वो लोग प्रोसेस कर दिए, उसका ये फीस। अब ये जितना मैंने बताया ना, ये सब में 18% GST ऐड कर लेना, प्लस कर लेना। तो 18% अगर आप ऐड करोगे तो हर 100 रुपये में 18 रुपये आपका बढ़ेगा। खुद ऐड करके देख लेना कि अमाउंट और कितना भाग रहा है। तो ये सारा चार्जेस VFS ले रहा। पर्सनली मुझे जो गलत लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बता देना कि ये गलत है या नहीं है। देखिए कुरियर के लिए वो लोग 4 फैमिली मेंबर का जो 4 बार ले रहे हैं 930 रुपये 30 रुपये, एक ही बार वो लेना चाहिए। 4 बार क्यों भाई, चारों पासपोर्ट एक ही फैमिली का है, एक ही इनविटेशन पे है, कुरियर भी तो एक ही में होगा, तो फिर ये 4 बार लेने का क्या लॉजिक बनता है। दूसरी बात, ब्लू डॉट जबरदस्त अपना कुरियर है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सेफ आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट आता है। ब्लू डॉट का क्या है फीस कुरियर का, आप लोगों ने कभी पता किया है, करने की कोशिश किया है, नहीं किया है, एक बार पता कर लीजिएगा। उससे 4-5 गुना ज़्यादा ले रहे हैं लोग। तो भाई लोग कौन सा आखिर चार्ज ले रहे, क्या सोच के ले रहे, ये मनमानी नहीं तो क्या है। SMS का सिर्फ SMS आप दोगे, उसके लिए पर एप्लीकेंट आप 200 के करीब में ले रहे हो, इसका क्या लॉजिक बनता है। आपको तो सर्विस फीस दे ही रहे हैं, जो हम सर्विस ले रहे हैं, आप हमारा मुफ्त चढ़ा रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसका सर्विस फीस तो हम आपको दे ही रहे हैं 2500 रुपये तक, तो फिर ये आप क्यों अलग से ऐड कर रहे हो। जेरोक्स, आप लोग का गोल्डन टोनर है क्या वहाँ पे जो प्रिंट आउट होता है, या कुछ मतलब क्या है, सोने का मशीन है क्या, समझ में नहीं आ रहा है कि एक प्रिंट आउट में 150 रुपये लगता है। सोचिएगा जरूर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
और अगर आप लोग चाहते हो ये सारा इशू को हाईलाइट किया जा सके ताकि बाकी लोग को पता चले, वीएफएस अपना मनमानी ना करे, तो ट्विटर में आप मुझे भी फॉलो कर लीजिएगा और ट्वीट करके मुझे भी मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको ट्वीट करना नहीं आता है तो एटलीस्ट मुझे डिटेल भेज देना, मुझे या मेरे टीम को, मैं हाईलाइट करूँगा इन चीज़ों को। वीएफएस से जुड़ा और भी बहुत चीज़ है जो आप लोग को जानना जरूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जिस चैनल पर मिलते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।